बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश में नाकामी पर ये बौखलाहट का शिकार हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े। कहा उन्होंने कभी IMF और कभी GSP प्लस के खिलाफ साजिश की। अब आलमी मालियाती इदारे भी मईशत में बेहतरी का इतराफ़ कर रहे हैं। सऊदिया और UAE के बाद दीगर ममालिक से भी सरमायाकारी आएगी। कराची में पुलिस का एक्शन। प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप उखाड़ दिया। मुबैना धांधली और बानी की रिहाई के लिए एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद कारकुन जेर हिरासत। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं प्रेशर कुकर फटने वाला है जो इख्तिदार पर काबिज लोगों को झुलसा कर रख देगा। बानी पीटीआई की क़यादत में एक मरतबा फिर पाकिस्तान को वक़ार के साथ तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। छह माह में बजट का 64% कर्ज की अदायगी पर खर्च होने का इंकशाफ। वजारत खजाना ने रवा माली साल के पहले 6 माह के आदाद शुमार जारी कर दिए। सूद की अदायगी पर 2.6 ट्रिलियन रुपए खर्च होने की बड़ी वजह बुलंद शरह सूद करार। कर्ज और सूद की अदायगी पर बजट का 58% मख्तस है। सूद की अदायगी जारी अखराजात का 65.3% के बराबर है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 8 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए से जायद का होने का इम्कान। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद मुतवक्के। कर्ज और सूद की अदायगियों का तखमीना 9,700 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स महसूलात का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद रखा जाएगा। बजट में दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन से जायद रकम रखने जाने की तजवीज़। तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए रखे जाने की सिफारिश की गई। खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफर। डोनाल्ड डूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में मिलकर काम करने का अज़्म। हर लापता शख्स अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल की स्टेट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। दरख्वास्त गुजार वकील ईमान मजारी ने अभी तक 3 लापता तलबा की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समाअत पर इनसे मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। दीगर सूबों के उम्मीदवारों का सिंध के डोमिसाइल पर CSS इम्तिहान पास करने का इंकशाफ। सिंध में जाली डोमिसाइल पर ग्रेड 17 के अफसरान रिडार पर आ गए। महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अरसलान चौधरी, कामरान अहमद, असदुल्ला गोंदल, मखदूम मलिक, अवेज बरार के डोमिसाइल मशकूक। ऑडिट अकाउंट्स की राजा अब्दुल सलाम, राना ज़ियाउर रहमान के डोमिसाइल भी मुश्तबा। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप की हानिया मिन्हास के डोमिसाइल पर भी शुबा। सिंध हुकूमत के तालीमी इदारों में ड्रग टेस्टिंग का फैसला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा जिस बच्चे का टेस्ट मस्बत आएगा महकमा इसके घर जाएगा और पूछा जाएगा कि मनशियात किसने फराहम की। सिंध में सरकारी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले प्राइवेट अफराद के खिलाफ एक्शन का भी आइन दिया। वाज़ेह कर दिया कि टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने तक गाड़ी सड़कों पर नहीं ला जा सकेगी। मोटर व्हीकल टैक्स सबको देना होगा। शराब को सिर्फ अक़लियत के नाम से मंसूब न किया जाए। MQM के अक़लियती रुकन अनिल कुमार का मुतालबा। कहा हमारे मजहब से शराब को ना जोड़ा जाए। शराब खाने बंद किए जाएं। शराब और मुनशियात मुसलमानों के साथ साथ हमारे मजहब में भी हराम हैं।
285 तलबा की वापसी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की चौथी परवाज पेशावर पहुंच गई। हसन खेल ऑपरेशन के शोधा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन हुसैन जहांगीर की रहीम यार खान और हवलदार शफीकुल्लाह की करक में तदफीन। शोधा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, शोधा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद के वालिद के हौसले बुलंद। जवान बेटे की शहादत की खबर सुनकर सर फख्र से बुलंद। कहा, मेरे 1000 बेटे भी होते तो वतन के लिए कुर्बान कर देता। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। खाना काबा का साया खत्म हो गया। दुनिया भर में मुसलमानों ने क़िबले के दुरुस्त समत का तयन किया। बाबर 11 की इंग्लैंड से हिसाब बराबर करने के लिए तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कार्डिफ में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस सीरीज का तीसरा T20 कल कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।